हाईवे, मेट्रो अखिलेश की देन है सब। किसान का तो ये हक मारने के चक्कर में तानाशाही है, गुंडागर्दी है, और भगवान चाहे तो बहुत जल्द ही पीछा छूट जाएगा। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, डीजल पेट्रोल गैस। जो कल तक भूखे मरे गुंडे, वो आज बड़े बड़े मालिक, कंपनियों के मालिक बन गए। वो नोएडा के किसान की तो बीजेपी आम दुश्मन है। एक भी लाइट का खंभा नहीं है, सीवर नहीं है, नाली नहीं है, कुछ नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब देहात में चल के देखिए, चल के गड्ढे मुक्त है, एक फुट गड्ढे मेरे यहाँ हैं, एक फुट गहरे। ये यूपी से नहीं, हिंदुस्तान से ही खत्म। बीजेपी, हाँ जी, बीजेपी सरकार में उद्योगपति बन गए लोग, जनता का खून चूस के राजगद्दी बैठे मजा ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। नुकसान तो हम जैसों को है। 10 मार्च बीजेपी साफ हो जाएगी, आप देख लेना। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और नेटड्रिक न्यूज आपको लगातार ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट दिखाता रहा है। और आज इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा में। सेक्टर 73 के सरफाबाद गांव है। कुछ लोग हमें मिले हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिर क्या मुद्दा रहने वाला है। क्या वो मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का, या फिर धर्म की राजनीति का मुद्दा होने वाला है। क्योंकि लगातार सभी पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं धर्म की, जाति की राजनीति होने लगती है चुनाव नजदीक आते ही। लेकिन इस बार का युवा, इस बार के बुजुर्ग, इस बार का वोटर क्या चाहता उत्तर प्रदेश में? क्या योगी सरकार का फिर से राज तिलक होने वाला है, या इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा? हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए। समाजवादी अखिलेश की। अखिलेश सरकार की। हाँ, बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग जो बदलाव चाहते हैं। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, डीजल पेट्रोल गैस। तो महंगाई बहुत है, लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने महंगाई पे लगाम लगाया है। महंगाई पे नहीं लगी ना, दावे से नहीं होता। खोखले पैदा के बाद जुमलेबाजी, इनसे कुछ नहीं होता है। ये तो पैदा है कि जमीन पर बदला है, काम अपने आप दिखाई देता है, कहने की जरूरत ना पड़ती। तो ऐसा है कि मतलब अखिलेश काम करके देगा। पहले भी उसने मतलब बहुत काम करे हैं, इसलिए हम साइकिल मोहर लगाएंगे। लेकिन योगी सरकार लगातार कहती है अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था, जातिवाद ज्यादा था। नहीं, गुंडा राज नहीं था कुछ नहीं। याके में ज्यादा केस है, और ऐसा है कि बेरोजगारी भी ज्यादा है, और ऐसा है कि केस 2,37,000 थे उसमें, यहाँ में और बढ़े हैं। मतलब कितने 3.5 लाख हाँ बढ़े हैं। और अच्छा, आप किसान हैं, आप किसान परिवार से भी आते हैं, खुद भी किसान हैं। हाँ, तो किसान लगातार 1.5 साल से बॉर्डर पे बैठे थे। फिर आप लोग 4-5 महीने हरोला गांव में भी बैठे। पहले बैठे थे बारात घर में, फिर आगे बैठ गए। समाधान निकला? किसान खुश है सरकार से? नहीं, खुश नहीं है। हमारे 31 तारीख तक दिया था। अब ऐसा है कि आज 31 तारीख होगी, कुछ नहीं मिला। 10%, 64% हमारा रहता है। तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कुछ आश्वासन मिला कि कब तक हो जाएगा? 31 तारीख तक मिला था, अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि किसान हमारे साथ है, किसान को हम खुश करने में कहीं ना कहीं सक्षम है, और खुश है किसान इस बार, और सारा वोट इस बार हमें मिलने वाला है। किसान खुश नहीं है जी, बिल्कुल। सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है, ना कुछ काम किया सरकार ने किसान के। 4 महीना हम भी बैठ के आए, कुछ नहीं मिला। झूठे आश्वासन है, झूठे वादे हैं। तो इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा ये बेरोजगारी है, हिलना नहीं है, काम नहीं है। अखिलेश सरकार आएगी, हाँ वो ही करेगी कुछ। नोएडा से विधायक आते हैं, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं पंकज सिंह, उन्होंने कितना काम किया पूरे नोएडा में? कोई काम नहीं, इलाके में कोई काम नहीं किया। गांव में आज तक आया नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। अब तो बस ये सुनील चौधरी वोट देंगे, सीधी बात है। समाजवादी पार्टी से सुनील चौधरी आते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि राजनीति नजदीक आते ही, चुनाव नजदीक आते ही कहीं कहीं लगता है कि राजनीति धर्म की, जाति की राजनीति शुरू हो जाती है। क्योंकि लगातार देश के, राज्य के सीएम की तरफ से भी बयान आता है। गाजियाबाद आते हैं तब बयान देते हैं कि पहले यहाँ हज हाउस बना करता था, अब मानसरोवर बन रहा है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक आते हैं नंद किशोर गुर्जर, वो भी कहते हैं कि इस बार अली और बाहुबली की राजनीति नहीं होगी, बजरंग बली की राजनीति होगी। लगता है कि एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। भैया हम तो अखिलेश से देंगे वोट, नहीं समझे? ये सब बेकार लोग हैं, हमारे पसंद ना बिल्कुल भी, नहीं समझे? अब यहाँ देखो, नोएडा में घुसते ही लेफ्ट पे ये रास्ता एक बार देखो, थोड़ा नजर इधर थोड़ा सा दिखा दो एक बार। कैमरामैन को बोलूंगा वो रास्ता दिखाए, और अभी हम खुद जाके भी देखेंगे अभी कि इस गांव की, सरफाबाद गांव की क्या स्थिति है। क्या पंकज सिंह ने, जो यहाँ के विधायक हैं, कितना काम किया है। नोएडा से लगा हुआ एक गांव है बिल्कुल, और इसके थोड़ा सा दूर ही जाएंगे तो आप कितना डेवलप्ड है वो देख सकते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाली RW बिल्डिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं।
तो क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव की सरकार क्यों आनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बार? ये बड़े आदमी है, उनकी सरकार आनी चाहिए, आएगी 100% आएगी। और बताओ, सब इस पूरे गांव की वोट उन्हीं की है। अच्छा, पूरे गांव में 10,000 के आसपास का वोट है, 10,000 वोट है, सब उन्हीं की तरफ है। चाचा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चाचा? अखिलेश की कसली और करनी में अंतर नहीं है, जो कहता है वो काम करता है अखिलेश। ये झूठे वादे। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस कुछ दिन पहले ही योगी ने उद्घाटन किया और शुरू भी हो गया है, लेकिन अखिलेश सरकार ये दावा कर रही है लगातार कि ये हमारा काम था। अखिलेश ने सिर्फ, ये मोदी सरकार, योगी सरकार ने सिर्फ रिबन काटा है। हाँ, तो रिबन ही काटा, सब पता है। हाँ, सही कह रहे हैं। हाईवे, मेट्रो अखिलेश की देन है सब। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक बिजली का प्लांट नहीं लगाया, कोई किसान के लिए कोई सुविधा नहीं दी, बिजली महंगी कर दी। हाँ, बिजली महंगी कर दी, लेकिन वो कहते हैं कि बिजली तो 24 घंटे दे रहे हैं हम। 24 घंटे दे रहे हैं। बता रहा है कि हरियाणा में और बता रहा है कि मतलब कम रेट है, यहाँ ऐसा 175 का रेट है, मतलब सबसे महंगी है यहाँ। नोएडा में बिजली सबसे महंगी है, लेकिन वो लगातार दावा करते हैं, सरकार लगातार दावा करती है कि हमने 24 घंटे पहले गांव-गांव में बिजली नहीं थी और हमारी सरकार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाई है। आप क्या कहेंगे कि गांव-गांव बिजली आ गई है सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से? योगी नहीं है, अखिलेश सरकार से बिजली आ रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये जुगलेबाजी है सब, ये कुछ भी नहीं है। कहने और महंगाई बढ़ाई है। पहले 4 रुपये मिली है अखिलेश सरकार में, अब 9 रुपया हो गया, 10 हो गया है, बढ़ रही है चीज। जुगलेबाजी है सब। 1000 का सिलेंडर हो गया। कुछ कह रहे हैं आप? मैं सिलेंडर भी 1000 रुपए का है, गरीब आदमी क्या महंगाई करेगा? बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है भैया। जो तेल पीछे सरकार कह रही है महंगाई बढ़ी है, मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सैलरी है, जो कमाई है, वो दुगनी हो गई है। कौन करा है? सारे रोड पे बैठे सब, कौन करा है? घर बैठे महंगाई हुई है, किसे सैलरी मिल रही है? कोई सैलरी नहीं मिली किसी को। किसान सब बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं सब। लॉकडाउन बना एक आदमी रोड पर नजर नहीं आता। जो किसान की जमीन है उसने नोएडा 30 पे अपना नाम दर्ज कर लिया है। बताइए, किसान की जमीन है और नोएडा 30 ने अपना उस पर नाम दर्ज कर लिया है। बोलिए, तो किसान का तो ये हक मारने के चक्कर में है, लेकिन किसान इतना कमजोर नहीं है कि इनको सुखाली से छोड़ देंगे हम। योगी सरकार लगातार दावा करती है किसान हमारी सरकार से खुश है। योगी सरकार तो कहती थी कि 8 दिन में फाइल, अगर 8 दिन से ज्यादा फाइल नहीं चलनी चाहिए। हमें 5 साल हो गए फाइल को भगाते हुए, हम पे तो एक काम हुआ नहीं है अभी तक। ये भ्रष्ट अधिकारी वो इन्होंने बैठा रखे हैं, पैसे वाले ज्यादा, रिश्वतखोरी ज्यादा हो गई। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? सबसे मुद्दा वो महंगाई, बस और कुछ नहीं। हमें कोई राम मुसलमान से और हिंदू से कोई मतलब नहीं, महंगाई मुद्दा रहेगा। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई कैराना में हिंदू पलायन कर रहे हैं मुस्लिम के डर से। ये सब बकवासवादी बात है। और अखिलेश ने तभी उनको जेल भिजवा दिया था, जिन्होंने जो मारपीट हुई थी वो गलत था। और अखिलेश ने के उसमें ही जब वो 3 महीने बाद कैराना में वापस आ गए वो लोग। और बताइए, आप एक बार मेरे साथ आए और देखें कि यहाँ क्या स्थिति है, इस गांव में क्या स्थिति है, हम वो देखेंगे। आप देख सकते हैं, ये इस गांव के लोगों ने खुद पैसे अपने पैसों से ये रोड बना रहे हैं, जबकि ये काम प्रतिनिधि का है, जो ये आम लोग, आम जनता चुन के लाते हैं, उनका काम होता है। लेकिन कभी भी पंकज सिंह यहाँ के जो विधायक हैं, वो देखने नहीं आए कि किस स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या रोड बना है या नहीं बना है। योगी सरकार लगातार दावे करती है कि हमने सड़क बनवा दिया, गड्ढा मुक्त सड़क बनवा दिया, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि यहाँ आप जमीनी हकीकत देख सकते हैं किस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं। नोएडा से सटा हुआ गाँव, अगर यहाँ बारिश हो जाए तो यहाँ रोड की हालत जर्जर हो जाती है। और ये लोग, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के गांव के जो लोग हैं, खुद पैसे जमा करके, इकट्ठे करके अपनी तरफ से रोड बनवा रहे हैं, जबकि ये काम प्रतिनिधि का होता है, जो कि आम जनता उनको चुन के सत्ता में बिठाती है, सत्ता पे काबिज करती है। यहाँ के विधायक का काम है, यहाँ के प्रशासन का काम है। लेकिन आप लगातार देख सकते हैं कि क्या स्थिति है रोड की। ये बाउंड्री कर दी इन्होंने। पहला रास्ता है मेन फ्रंट का रास्ता, देख लो उसकी हालत ये है। जमीन जो इनकी थी उस पे एक दीवार लगा के बिल्कुल वहां तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और हमारी जमीन पे को जो छोड़ा है उसमें कोई विकास नहीं किया इसका। गांव को दिया क्या है? कुछ नहीं दिया, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। क्या दिया ना? कोई पार्क दिया गांव को? कहते हैं कि हमारे सरकार में स्वास्थ्य जो पारा के गांव के बराबर उसमें ताले लगा रखे हैं। क्या है गांव वालों के लिए? ताला भी नहीं खुलवा सकते बिल्कुल। गांव के लोग कहाँ घूमेंगे बताओ? क्यों ताला क्यों लगवा दिया? बड़े बूढ़े लोग क्यों लगा? सेक्टर वाले पसंद नहीं करते ना गांव के लोगों को। अच्छा, तानाशाही है, मतलब गंदे लोग। इस सरकार में क्या कह रहे हैं?
तानाशाही है, गुंडागर्दी है, और भगवान चाहे तो बहुत जल्द ही पीछा छूट जाएगा अब की बार, और छुटवा देंगे हम। वो तो कह रहे हैं कि भगवान हमारे साथ है, राम मंदिर बनवा। नहीं, भगवान तो सबके साथ है, उनके अकेले के साथ थोड़ी है, वो तो गुंडे लोग हैं, खरीदा हुआ है। उनकी बहुत भ्रष्ट सरकार है वो तो। नहीं, भगवान राम मंदिर में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला आ रहा था, वहाँ का जो उसमें 5800 करोड़ रुपए इन्होंने फर्जी रसीद काट के जो 101 रुपए की काटी थी ना, 5800 करोड़ रुपए तो ये खा गए पहले ही, उगा के उसका पैसा राम मंदिर का। राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, भव्य निर्माण बन हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आस्था का विषय है और सारे लोग इससे खुश हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनसे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग खुश हैं कि बहुत ज्यादा जो मुद्दा चला आ रहा था 90 के दौर से, वो कहीं ना कहीं सुलझ गया है और इससे किसी भी धर्म के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन क्या राम पब्लिक को, उनको क्या नुकसान है? वो तो ऐसा राम कर रहे हैं, राजगद्दी बैठे हैं, मजा ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। नुकसान तो हम जैसों को है, गरीब लोगों को है। स्कूलें बंद पड़ी है, फीस दे रहे हैं धड़ाधड़। बताओ कितने बताएं हम, जो कि बताने लायक नहीं रहे हैं। बहुत परेशानी है, ये बहुत मजबूर हैं। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? इस बार तो हम अखिलेश को दे रहे हैं, और अखिलेश को पीछे भी दिए थे, पर क्या करें अब की बार पता नहीं कैसे क्या जीत गया था, पर अब की बार इसको मौका देंगे नहीं हम। लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं, अभी अखिलेश जी का भी बयान आया था कि हमारे सपने में श्री कृष्ण जी आने लग गए, फिर राम मंदिर के चुनाव पे, राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी वोट मांग रही है। और ये यूपी से नहीं, हिंदुस्तान से ही खत्म बीजेपी। हाँ जी, यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। खत्म बिल्कुल, जोड़ा झंडी उठा करके वहीं चले जाओ जंगलों में। आप कह रहे हैं बीजेपी हिंदुस्तान से खत्म, लेकिन अभी सेंट्रल विस्टा देखो कैसे इंडिया गेट पे बन रहा है। नहीं जी, देखो आप तिल देखो, तिलों की धार देखो, रुको आप 10 तारीख आने दो। आपने तो देखा है कि ये जो प्लेटें बाइकों में और गाड़ियों में लगी हैं, किसकी लगी हैं? ये जो 30 रुपए की प्लेट 850 रुपए में लगी है, ये किसकी लगी? अमित शाह के लड़के लगवाई है, सारी कंपनियां बना ली, अपनी कंपनी बना ली और उसमें काम आ गया पैसे, बस। अच्छा, ये परिवारवाद करते बीजेपी वाले लगातार अखिलेश सरकार पे भी आरोप लगाते रहते हैं, अखिलेश पे भी आरोप लगाते रहते हैं कि परिवार आता है, लेकिन उनके खुद के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? कहना ये है, जो कल तक भूखे मरे गुंडे, वो आज बड़े बड़े मालिक, कंपनियों के मालिक बन गए हैं। वो कहना ये है, कहना कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार में, हाँ, बीजेपी सरकार में उद्योगपति बन गए लोग, जनता का खून चूस के, और इन्होंने कुछ नहीं किया। और किसान का तो बिल्कुल आम दुश्मन है, नोएडा के किसान की तो बीजेपी आम दुश्मन है, क्योंकि यहाँ बीजेपी का ही विधायक होता है, एमएलए होता है, कभी भी उसने किसान के बारे में कभी कोई बात नहीं बोली होगी ऑथोरिटी के अंदर आज तक जाके। वो तो लगातार किसान को भी खालिस्तानी आतंकवादी बताते रहे हैं, जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे। हम दिल्ली वाले नहीं थे, हम तो नोएडा ऑथोरिटी, हरोला में थे, हमने भी वो कवर किया। लेकिन किसान तो सब एक ही है, पूरे देश का किसान एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को बोल दोगे वो खालिस्तानी या आतंकवादी हो जाएगा, हम कहते हैं ये आतंकवादी है। देश लूट लिया सारा, जनता रोड पे बैठा थी। अच्छा, कैसे कह रहे हैं देश लूट लिया आपने? देश लूट लिया, रोड पे बैठी है, देख नहीं रहे? ये दिखा, कागजों में रोड बने हुए हैं। हाँ, और लूटा हुआ क्या है? मतलब योगी सरकार में आपको कहना है कागजों पे काम हुआ है, जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं हुआ। कागजों पे आपने करोड़ों का काम कर दिए, जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं। तो अखिलेश सरकार आने के बाद लगता है कि काम होगा, कुछ काम होगा, ये सब काम होंगे। यहाँ लाइन पड़ेंगी, बिजली सब, एक भी खंबा लाइट का नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ, एक भी लाइट का खंबा नहीं है, सीवर नहीं है, नाली नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेन रोड है, जबकि मेन रोड है, घुसते ही सेक्टर से आप देख सकते हो, आपके सामने देखो, कोई नाली हो कहीं को, कोई इसमें कोई खंबा हो लाइट का। तो बहुत मजबूरी में ये लोग रह रहे हैं। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, पानी का निकासी नहीं है, सीवर नहीं है, नाले नहीं है, कि पानी बहाने में भी दिक्कत है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मैं बोलूंगा कि आप मेरे सहयोगी को कि आप पूरा दिखा सकते हैं यहाँ से किस तरह से यहाँ की जो स्थिति है, लोग किस हाल में रहने को मजबूर हैं, इस सरकार से दुखी हैं, इस सरकार से परेशान हैं, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में पंकज सिंह ने इस गांव में, सरफाबाद में एक बार भी कदम नहीं रखा। नोएडा अथॉरिटी ने 1 मिनट में अपनी जमीन पे कब्जा कर लिया। अथॉरिटी का वो काम है। अथॉरिटी ने इसमें अभी तक सीवर लाइन बोले कि हम सीवर लाइन डलवा रहे हैं, हम अपनी दीवार करने, तो हमने दीवार रोक दी थी। पहले हमारा काम करिए, रोड निकालिए हमारा, बोले कि आप रोड बनने दो, ये दीवार बनने दो, हम तुम्हारे सीवर लाइन डलवाते हैं। आज तक तो कोई यहाँ आया नहीं, कोई नहीं आया। आश्वासन मिलता रहा 5 साल तक। इतने भ्रष्ट अफसर है नोएडा अथॉरिटी के अंदर, अरबपति खरबपति बैठे हैं, जो चपड़ा सीपीओ का वो भी। बस मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कोरोना काल में
देखा हमने कैसे गंगा में लाशें बही, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है मौत कितनी मौतें हुई हैं। सरकार के पास सारा आंकड़ा है, कौन कहता नहीं है, ये छिपाए गए सब आंकड़े, छुपाए गए आंकड़े, कौन कहता नहीं है आंकड़ा, सारे आंकड़े हैं इनके पास, सब इनकी पता, सब हॉस्पिटल से कितना कौन क्या हुआ है सब पता है इनको, सब पता है इनको। जनता को नहीं, बस जनता को बताना नहीं चाह रहे, नहीं दिखाना चाह रहे जनता को, क्योंकि किसानों के भी आंकड़े उनके नहीं पता है। 700 से ज्यादा किसान मरे हैं, उनका भी आंकड़ा नहीं है उन पे पता है उनको, सब 750 है। गुमराह किया जा रहा है, सब पता है उनको सब पता है। गवर्नमेंट को दबाई जा रही है बात सारी कि जन देश को नहीं पता चले। टहनी ने वहाँ किसान था जीप से मारे लखीमपुर खीरी में, ये चलो और आदमी का नुकसान होता है तो मकान तोड़वा देगा जाके, लेकिन हाँ उसका क्या हुआ है जी, वहाँ योगी नहीं था, वहाँ योगी नहीं था। तो ये धर्म की राजनीति कर दी है इन्होंने, विकास की इस बार भी चुनाव में धर्म की राजनीति होगी, बिल्कुल जनता इस बार समझदार है, जनता के बीच में होगी। इन्होंने धर्म की राजनीति खेलने की कोशिश जो करी है ना, इसमें फेल हो गए, क्योंकि लगातार अमित शाह भी और राज्य के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो भी कहते हैं कि मुजफ्फरनगर भूलना मत, ना अगर ये भूल गए तो फिर दोबारा होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देख लेना ये सब पब्लिक का गुमराह करने वाली बात है। 10 मार्च बीजेपी साफ हो जाएगी, आप देख लेना। 10 मार्च बीजेपी साफ, बीजेपी साहब 10 मार्च बीजेपी साफ। यहाँ के जो गांव के लोग हैं, सरफाबाद के लोग, गांव के लोग हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान हैं कि 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार के जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं है। हम आपको लगातार इनकी सड़क दिखा रहे हैं कि किस तरह से जर्जर सड़क है, और ये लोग खुद अपने पैसों से इस सड़क को बनवा रहे हैं। बारिश हो जाती है पानी तो किस तरह से पानी रोड पे भर जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन क्या जो जनता ने प्रतिनिधि चुन के बिठाया था गद्दी पे, क्या वो जनता की सुध लेने कभी भी आए हैं? हम लगातार लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से योगी सरकार आने वाली है या फिर इस बार बदलाव होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार जो यहाँ के 10,000 के आसपास वोट है वो पूरा का पूरा वोट अखिलेश यादव को जाने वाला है, सपा को जाने वाला है, क्योंकि सपा के 5 साल के कार्यकाल में जो 2017 से पहले थे बहुत ज्यादा काम हुआ है, उसके बनस्बत 2017 के बाद योगी सरकार जब आई तो कोई काम नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हो? अभी पीछे तो लगा रहे थे नारे समाजवादी जिंदाबाद। हाँ, समाजवादी जिंदाबाद। क्यों समाजवादी जिंदाबाद क्यों? योगी सरकार जिंदाबाद क्यों नहीं? भैया कोई भी देखने नहीं आता है, गली में, रास्ता में, गांव में कोई भी देखने नहीं आता। 5 साल में कोई नहीं आया। 5 साल में कोई भी नहीं आया यहाँ पर। इधर तो झाड़ छोड़ दे, सरकार लगातार दावे कर रही है कि भैया हमने काम सरकार लगातार दावे करती रहे भाई हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। सिलेंडर जनता को फ्री बांट दिए और बाद में 900 रुपए के वे सब ले लिए उल्टे। क्या करो, जनधन खाते खुलवाए 500 रुपए दे के, दोबारा एक बार भी नहीं आए, वे 500 रुपए चलते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है लेकिन कमाई भी दुगनी हो गई है। कमाई क्या होगी, दुकान पे बैठ के देखो, सुबह से बैठा हूँ, 1 रुपया कमाई नहीं है। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा क्या हो रहा है, किसान आ जा घर से थोड़ा घना, और क्या वैसे ही अपने कर रहे हैं गुजारा। तो इस बार क्या मुद्दा रहने वाला चुनाव में कि बेरोजगारी, महंगाई या फिर कुछ और? बेरोजगारी, महंगाई ये मेन मुद्दा है। बिल्कुल, ये कितना ही हिंदू मुस्लिम कर ले, इनका कोई पॉइंट चलेगा नहीं। आने वाले बिल्कुल, ये आने वाले नहीं है बिल्कुल भी। होगा हाँ जी बिल्कुल, अभी नोएडा बिल्कुल साफ के अंदर हमारे 1300 मीटर के प्लॉट बनते हैं, तो हमसे उसने पटवारी ने क्या बोला हमें 1000 रुपये मीटर के पैसे दे दीजिए, 13 लाख रुपए, और तुम्हारा प्लॉट कल नहीं निकाल देंगे। मन किया यार हम किसान आदमी, हम कहाँ से पैसे दें। बोला इतने कुछ करोगे नहीं तो तुम्हारा प्लॉट निकलेगा नहीं, हम अतिक्रमण लगा देंगे। मतलब भ्रष्टाचार इस सरकार में। हाँ, भ्रष्टाचार है, बस भ्रष्टाचार इस सरकार में आप देख सकते हैं किस तरह से उजागर हुई है। भ्रष्टाचार बल्कि बढ़ा है, बल्कि कम नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। हाँ, आप क्या कहेंगे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार इस बार बन जाएगी? बढ़िया तरीके से अच्छी बनेगी। किसकी बन रही है? जो बढ़िया, सबसे बढ़िया होगी वही बनेगी। कौन है बढ़िया बताओ? हमारी तरफ से तो बाबा आएगा। अच्छा, बाबा आएगा? सारे लोग कह रहे हैं अखिलेश आएंगे इस बार। अखिलेश तो आएगा लेकिन आपको क्यों लगता है बाबा क्यों आने वाले हैं? बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ? हाँ, क्यों आने वाले हैं इस बार? वो देख लेना, बढ़िया तरीके से धमाका है पूरी यूपी में। वही मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि आप बाबा का नाम ले रहे हैं, योगी जी का नाम ले रहे हैं, मुझे आप कारण बता दीजिए, 3 कारण बता दीजिए कि क्यों आ रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। अच्छा इंसान है। अच्छा,
कैसे आप डायरेक्ट मिले उनसे? हमारे दिमाग से तो अच्छा है। हाँ, पी के बोल रहे हैं कुछ भी मान लो। अच्छा। हाँ, रोजगार, बेरोजगारी, अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए कर रहा है कुछ, लेकिन टाइम लगता है वैसे वैसे। 5 साल ज्यादा नहीं था? 5 साल से क्या होता है, इतना बड़ा सेंटर संभाल रहा है तो 5 साल में क्या परिवर्तन है? मैं आपसे वही कोशिश कर रहा हूँ कि 5 आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, मुझे आप 3 काम बता दीजिए अच्छे उनके, क्या किया उन्होंने जनता के लिए? तो अच्छे काम वाला तो पता है आपको भी, जो काम कर रहे हैं वो हमारी तो अपने आप आएगा। हाँ, और वो 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें एहसास हो जाएगा। काम बता नहीं पा रहे भाई साहब। काम से जरूरी होता है, दिख रहा है काम, जिसको मेरी तरीके से अच्छा लगे ना वो अपना आप देगा वोट। किसान खुश है? किसान खुश भी हैं तो नाराज भी हैं, एक तरफ तो किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है एक साथ तो। अच्छा, महंगाई बढ़ी? देखो महंगाई बढ़ी है तो खर्चा भी उसी तरीके से मिल रहा है। बेरोजगारी भी तो सब में बढ़ती है। अच्छा, सारी सरकारें बढ़ती है, सब में बढ़ती है। अखिलेश सरकार में बढ़ी थी 2017 में, तभी जनता ने उनको दरकिनार करके योगी सरकार को लाया था ना कि भाई बेरोजगारी खत्म होगी इस बार। परिवर्तन होता है, परिवर्तन होगा तभी तो कुछ ना कुछ बनेगा। अभी एक कोई बैठा देंगे तो ऐसे थोड़ी होता है। इस बार होगा परिवर्तन? इस बार तो हो नहीं पाएगा। इस बार नहीं होगा? इस बार नहीं। कह रहे हैं इस बार परिवर्तन नहीं होगा, योगी सरकार बना रहे हैं तो। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, तो स्वतंत्र है भाई, अपना अपना मतलब देखो, किसी मतलब थोड़ी है, कोई व्यक्तिगत रात थोड़ी है हमारी, कहता है भैया। एक लोग मिले हैं, ये कटाक्ष कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये समझने की बात है, जनता को समझने की बात है, हमारे दर्शक को समझने की बात है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। एक नौजवान हमारे साथ है। भाई साहब, क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार? वैसे मैं तो हरियाणा से हूँ। तो आप हरियाणा से हो, वहाँ भी खट्टर सरकार है। खट्टर सरकार ने कैसा काम किया? वो बीजेपी के हैं। खट्टर सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हम भूपेंद्र हुड्डा को। तो कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में बदलाव की राजनीति होने वाली है। आप कुछ कह रहे थे भैया, इस बार किसकी सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की। क्यों भैया, अखिलेश क्यों? अखिलेश की आएगी, हम सब दुखी हैं। और क्या है बीजेपी में, है क्या? बताओ, आप बताओ। वो कह रहे हैं कि लगातार हमने 4 लाख नौकरियां दे दी, सड़क बनवा दी, गड्ढा मुक्त सड़क कर दिया। कौन सी? मेरे घर देखें चल के, कहने से क्या है, कुछ भी कह दो यार, चल के देखो, जब मालूम पड़ता है। कहने में कुछ भी कह सकते हैं ना आप, नेता तो कुछ कह सकता है ना। जब देहात में चल के देखिए, चल के गड्ढा मुक्त है, 1 फुट गड्ढे मेरे यहाँ हैं, 1 फुट गहरे, क्योंकि वो जो 9 किलोमीटर पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगता है। क्योंकि योगी सरकार लगातार जो वोट मांग रही है वो हिंदू मुस्लिम पे तो मांग ही रही है, लेकिन सड़क पे मांग रही है, आवास योजना पे मांग रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, कोरोना में राशन पे मांग रही है, यही सब मुद्दा उनके पास है। लेकिन आप कह रहे हैं गड्ढा मुक्त नहीं है, कुछ सारे काम क्या राशन से हो जाते हैं? क्या राशन तो नहीं है, राशन क्या 2-5 किलो में का राशन काम हो गया? कभी नहीं होता। समस्याएं देखें जाके। आवास किसे मिला है? जिसके संपर्क है, बीजेपी संपर्क है उसे मिला है। मतलब भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसमें भी। हाँ, हमारे भ्रष्टाचार है, तुम तो कहेंगे यार, जिसे फायदा वो फायदा बता रहा है, जो मैं दिक्कत बता रहा हूँ आपको। तो इस बार क्या लगता है यूपी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला? क्या फिर वही राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, या फिर कुछ और? मुझे राम मंदिर नहीं, मुझे तो बस अखिलेश सरकार चाहिए। आपको राम मंदिर नहीं चाहिए? नहीं, राम मंदिर तो बनेगा, बन गया तो बनेगा। राम मंदिर मुद्दा कह दूंगा सारे, एक राम मंदिर से मैं मतलब बेरोजगार हूँ, भटक रहा हूँ, राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। मतलब राम मंदिर से पेट नहीं भरता, आस्था का विषय। आस्था तो है, लेकिन ये मान लो कुछ हम फायदा होगा जब तो, ऐसे थोड़ी। जब दिक्कत है, दर भटक रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक कहते हैं कि आपने याद में से मिल जाएगा, आप यादव हो तो। अच्छा, हाँ जी, विपिन वर्मा डेविड, और दिखा देना पिंकू यादव नंदपुर बेला मई, और बनिंदर से बता देना। अच्छा, विधायक जी ऐसे कहते हैं खुला कि भैया। हाँ यार, बोल रहा हूँ, कैसे बोलूँ बताओ, नीच में बोल रहा हूँ, बताए, नाम भी बता रहा हूँ, गाँव बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ। तो अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार, आप यहाँ का पूर्वांचल में चल के देखिए आप। हम पूरा देख रहे हैं, हम अभी देखो स्वच्छ नोएडा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चाचा हमारे को कि इस बार विधानसभा चुनाव में कितने काम किए हैं 5 साल के कार्यकाल में। योगी सरकार के मंत्री, विधायक हो, यहाँ से सांसद महेश शर्मा भी हैं, लेकिन क्या कभी गांव वालों के सामने आए हैं, गांव वालों की सुध लेने आए हैं? मैं आपको दिखाना चाहूँगा रोड की स्थिति। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं कि रोड तो चौड़ी है लेकिन मिट्टी की सड़क है। लोग अपने, और आप देख सकते हैं उस सटे हुए, इस रोड से सटा हुआ एक मेन रोड है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। लेकिन अंदर का जो गली वाला रोड है वो भी अभी तक पानी की निकासी नहीं है, नाली जाम है, सीवर नहीं है। हम लगातार आपको ज़मीनी
हकीकत से रूबरू कर रहे हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू कर रहे हैं। और क्या सरकार इससे जागने वाली है? स्वच्छ भारत का अभियान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। और उस गली से सटा हुआ एक मेन रोड है, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं और उसकी स्थिति देख। अच्छा, आप पार्क की बात कर रहे थे कि पार्क बंद कर दिया, क्या लगता है कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि क्यों बंद कर दिया? कि भाई क्योंकि किसान ना आ सके पार्क के अंदर, गांव वाले नहीं आ सके, सेक्टर वाले ही रहे। गांव वाले गंदे आदमी है, इसलिए ऐसे बोलते हैं, भेदभाव करते हैं वो, इस तरह से करते हैं। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं करी कि भैया ये गलत है? करिए शिकायत, हमने कई बार ताला भी तोड़ा है उसका, वो पुलिस लाके खड़ी कर देते हैं यहाँ पे, और पुलिस सुनती नहीं है आप लोग? और पुलिस हमारी सुनती नहीं। पुलिस तो योगी की है, क्यों यादव से तो वैसे ही उन्होंने शुरू में परतला के लड़के गोली लगवा दी थी जितेंद्र यादव के। सेक्टर 73 के सरफाबाद गांव और गांव से सटे इस कॉलोनी को देखिए, यहाँ विकास आप देख सकते हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये लोगों के साथ अत्याचार नहीं है? क्या ये लोगों के साथ भेदभाव नहीं है? गरीबों के साथ भेदभाव नहीं है? गांव वालों के साथ भेदभाव नहीं है? ये मेन गेट था, इस पे दीवार लगा दी। इस पार्क में गांव वालों की एंट्री नहीं है, कॉलोनियों की एंट्री है, लेकिन गांव वालों की एंट्री नहीं है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा अत्याचार क्यों करा है? आप देख सकते हैं इस गेट में ताला लगा हुआ है। ये आखिर ताला क्यों लगाया गया है? क्या गांव वाले लोग इंसान नहीं है? क्या गांव के लोग से इतनी गलत तरीके से पेश आना सही है? नाले की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं इस गांव में हैं, लेकिन क्या आज के टाइम पे भी, आज के समय पे भी, आज के ज़माने में भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? और कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की आपकी जिम्मेदारी है, आम जनता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम लगातार आपको इस पार्क का भी नज़ारा दिखाया कि कैसे गांव वाले को यहाँ आना वर्जित कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इस पार्क में गांव वाले नहीं आ सकते। और उनका कहना है कि गांव वाले गंदे लोग हैं, इसलिए नहीं आ सकते। इन्होंने कंप्लेन भी की है, इन्होंने शिकायत भी दर्ज किया, लेकिन क्या प्रशासन गांव वालों के साथ है? इनका कहना है कि प्रशासन भी हमारे साथ नहीं है। कहीं ना कहीं जो पैसे वाले हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनके साथ ही पुलिस मिल जाती है और हमें गांव वाले को दरकिनार कर देती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।